जय हो श्रीनाथ जी की। आइए आपको श्रीनाथ जी के स्वरूप के दर्शन कराते हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप मन को रोमांचित करता है, आत्मा को शांति देता है और हमारे भीतर आनंद का भाव जगाता है। स्वरूप की हर छोटी छोटी बारीकियों का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है, इसीलिए हमें बस इन अर्थों की व्याख्या करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हम कुछ मिनटों के लिए श्रीनाथ जी की एक झलक पाने के लिए हजारों अन्य भक्तों के साथ नाथ द्वारा मंदिर के बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। श्रीनाथ जी के विभिन्न नाम। श्रीनाथ जी कृष्ण का ही एक रूप है। उन्हें गोवर्धन नाथ जी, देव दमन और नाग दमन के नाम से भी जाना जाता है। वह गोवर्धन पर्वत के ऊपर निवास करते हैं, इसलिए उन्हें गोवर्धन नाथ जी कहा जाता है। संस्कृत में दमन का अर्थ है प्रबल होना। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए उन्हें देव दमन के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में नाग शब्द का अर्थ सांप और हाथी भी हो सकता है। कृष्ण ने कालिया नाग और कंस के हाथी कोवल्यापेड़ पर विजय प्राप्त की, इसीलिए उन्हें नाग दमन के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी कृष्ण को 7 वर्षीय बालक के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन ब्रिजवासी उन्हें प्यार से श्री जी बाबा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वे उनके लिए एक मिलनसार पिता की तरह दिखते हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप। श्रीनाथ जी का स्वरूप गहरे काले रंग का है। यह लगभग 4 फीट ऊंचा है। उनका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद है और उनकी कमर पर टिका हुआ है, लेकिन उनका अंगूठा बाहर निकला हुआ है। उनका बायां हाथ मुड़ा हुआ है और ऊपर की ओर उठा हुआ है। यह उनकी चारों ओर बनी धनुषाकार पीठिका को छूता है। उनके दोनों पैर सीधे हैं और जमीन को छू रहे हैं। उनकी आंखें आधी बंद हैं। वृंदावन के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन की पूरी पहाड़ी को उठा लिया था। तो उनके भक्त कहते हैं, वह अब हमारे सभी भय, चिंताओं और चिंताओं का भार अपने बाएं हाथ से उठाते हैं और हमें अपनी दिव्यता के तहत शरण लेने के लिए कहते हैं। हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण हमेशा हमारी सभी समस्याओं का ध्यान रखेंगे। उनके भक्त कहते हैं, श्रीनाथ जी का रुख हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। वह कहते हैं, मेरी बंद मुट्ठी को देखो, सब कुछ हमेशा मेरे हाथ में है। मेरे अंगूठे को बाहर निकले हुए देखो। मेरी इच्छा सदैव प्रबल होती है। तुम इतना क्यों डरते हो? आप किससे डरते हैं? मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। बस समर्पण कर दो और सब कुछ छोड़ दो। श्रीनाथ जी के नेत्र। अन्य मूर्तियों में देवता की आंखें खुली हुई है, परंतु श्रीनाथ जी की आंखें आधी बंद है। उनकी झुकी हुई आंखें उनके पैरों की ओर देखती है। महत्व। उनके भक्त आश्वस्त होते हैं जब वे कहते हैं, श्रीनाथ जी की दृष्टि सहानुभूति से भरी है। वह जानते हैं कि हमने गलती की है और वह जानते हैं कि हम अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह हमारी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनके बावजूद हमें स्वीकार करते हैं। हम उनके सामने अपनी खामियों को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें माफ़ कर देंगे। हम उनकी इच्छा के आगे समर्पण करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमें उन पर भरोसा है और हम जानते हैं कि वह हमारी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। श्रीनाथ जी के बाल और मुख। कृष्ण जी के विपरीत जो अपने बाल खुले रखते हैं, श्रीनाथ जी अपने बालों को एक शीर्ष गांठ में लपेटते हैं। श्रीनाथ जी के चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी अर्ध मुस्कान रहती है। उनके भक्त कहते हैं, श्रीनाथ जी हमें आत्मनियंत्रण और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। यदि हमें उन पर और उनके अनूठे तरीकों पर विश्वास है,
तो हम हर समय खुद पर नियंत्रण करना सीखेंगे। उनकी आधी मुस्कान हमें हमारी आस्था और खुद पर भी सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। हम अपना अहंकार त्यागना और आत्मनिरीक्षण करना सीखते हैं। कमल की डंडियाँ और ताजे फूलों की मालाएं। श्रीनाथ जी को ताजे फूलों की मालाओं से श्रृंगार करना बहुत पसंद है। उनकी दाहिनी भुजा में कमल की कुछ डंडियाँ हैं। उनके भक्त कहते हैं, ताजे फूलों की मालाएं योग माया का प्रतीक है। माया ईश्वर की एक मायावी शक्ति है। फूल सुगंधित, हल्के, कोमल और सुंदर होते हैं, परंतु वे एक ही दिन में सूख जाते हैं। श्रीनाथ जी को कमल इतने प्रिय क्यों हैं? कमल वैराग्य का प्रतीक है। कमल की कलियों की तरह हमें धीरे धीरे अपनी बाहरी स्थितियों से खुद को अलग करना होगा। पूरी तरह से खिले हुए कमल आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान हमारे भीतर भी निवास करते हैं। जय हो प्रभु श्रीनाथ जी की।